दुल्हन तो बड़ी देखी हैं, लेकिन अपने इस ससुराल में पहली बार देख रहा हूँ। मासूम भला किसी का कत्ल क्यों करवाएगी? ड्रामा सीरियल हमराज की नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे कि जब से साइम के भाई फराज का कत्ल हुआ है तो तब से वो तो पागल ही हो जाता है और उसके सर पर फराज के कातलों से बदला लेने की धुन सवार हो जाती है और इसी में वो सारा की हंसती बसती ज़िंदगी को भी बर्बाद कर देता है। इंस्पेक्टर सामिया की वजह से साइम को भी बहुत बड़ी गलतफहमी होती है कि इस सारे कत्ल के पीछे सारा का हाथ है और वो पूरी इन्वेस्टिगेशन किए बिना ही सारा के घर पर पहुंच जाता है। यहाँ पे सारा और अहमर की शादी हो रही होती है और सारा ने तो कभी ये सोचा भी नहीं होता कि उस पर कत्ल का इल्ज़ाम भी लग सकता है। साइम वहाँ पहुंचकर पुलिस वालों से कहता है कि वो रही सारा मेरी भाई की कातिल, तो इस बात पर सब लोग बहुत हैरान हो जाते हैं और अहमर तो ये सुनकर पागल ही हो जाता है कि सारा कैसे किसी का कत्ल कर सकती है और वो साइम को गिरेबान से पकड़ लेता है। साइम अहमर से कहता है कि तुम्हारा गुस्सा तो बनता ही है जिससे तुम शादी करने वाले हो, पता नहीं उसके और कितने लड़कों के साथ चक्कर चल रहे हैं और कितने लोगों को वो मौत के घाट उतार चुकी है। नाज़रीन, ये सब देखने के बाद अहमर की माँ को बहुत गुस्सा आता है और वो सारा के घर वालों से कहती है कि मैं ये रिश्ता यहीं पर ख़त्म करती हूँ। दूसरी जानिब सारा अपनी सच्चाई का सबूत अहमर को देने लगती है, लेकिन जब अहमर को वो वीडियोस दिखाई जाती हैं तो अहमर भी कहीं ना कहीं शक में पड़ जाता है और वो भी यही समझने लगता है कि सारा ने अगर कत्ल नहीं किया तो फिर कुछ ना कुछ तो ऐसा ज़रूर किया है जो पुलिस यहाँ तक पहुँच चुकी है। सब कुछ देखकर सारा की माँ बहुत रोने लगती है और सारा के बाप से कहती है कि फ़ौरन मेरी बेटी को लेकर आएं, वो तो ऐसा करने का सोच भी नहीं सकती। तो इस बात पर सारा का बाप उसकी माँ से कहता है कि मैंने एक बहुत बड़े लायर से बात की है और जल्द ही सारा हमारे पास होगी। लेकिन दूसरी जानिब जहां साइम सारा को जेल में डलवा कर बहुत खुश होता है, लेकिन वो ये तो जानता ही नहीं कि फराज के असल कातिल तो अभी भी बाहर घूम रहे हैं और वो अपनी अना में सारा की ज़िंदगी भी बर्बाद कर देता है। और जहां सारा की शादी होने वाली होती है तो वहीं वो जेल की सुलाहों के पीछे खड़ी होती है। साइम सारा के पास आकर उससे कहता है कि तुमने मेरे भाई को तो मार दिया और अगर तुम्हारे घर वाले तुम्हें यहाँ से ले भी जाते हैं तो भी मैं ज़िंदगी भर तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ूंगा, तुम्हें भी बिल्कुल वैसे ही कत्ल करूंगा जैसे तुमने मेरे भाई को मारा। लेकिन दूसरी जानिब आप देखेंगे कि सारा को जब जेल से रहाई मिलती है और वो घर आती है तो अहमद उससे सीधे मुंह बात ही नहीं करता और इस तरह सारा और अहमद के रिश्ते में तज़ाद पैदा हो जाता है। मज़ीद ड्रामा के प्रोमोज़ और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें।